ऐ मेरे खुदावन, तूने इस सरजमीन को अपने खादिम दाऊद के लिए बरकत दी। तेरा शुक्र हो यरूशलेम के लिए। इसी जगह यहाँ मेरी बीवियां और बच्चे और वो सब कुछ जो मेरा है, कमजोर और तवाना, ये कबीले अमन और चैन से रहे और सब मिलकर तेरी खिदमत करें। ऐ खुदा, खुदावन, मुझ में क्या है कि तू मुझे सरसब्ज मुल्क में लाया और ये प्यारा घर दिया। एक गरीब चरवाहे से तूने मुझे सरफराज किया कि इस सरजमीन का बादशाह बनूं। यही मेहरबानी तेरी बिन्यामीन के गरीब किसान पर भी थी। हाँ, शाऊल, दामन की बरकत, दामन की बरकत, दामन की बरकत। खुशामदीद इस्राएल की फौज में, खुशामदीद। मैं अपनी फौजों को हुक्म दूंगा, अपने बेटे यूनातान, अपने भतीजे अबनीर और मुशीर फिनियास के जरिए अब हमारा काम है हथियार बनाना। हमें जिस कदर मुमकिन हो हथियार बनाने हैं ताकि हम अपने दुश्मन को शिकस्त दे सकें। दामन की बरकत और इस्राएल की। सैमुअल नबी, अब क्या? अब तुम अपनी फौज को जलजाल ले चलो। मैं वहां तुमसे मिलूंगा। तुम मेरा इंतजार करोगे 7 दिनों तक और फिर आकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें खुदावंद के लिए क्या करना है। मेरे लिए एक बछड़ा ले आओ, मैं खुदावंद के हुजूर कुर्बान करूंगा। जी चाचा जान। अब्बा जान, सब्र से सैमुअल नबी का इंतजार कर लें। अगर वो यहाँ नहीं है कि मेरे लिए खुदावंद से बात करे तो फिर मुझे ही इस मामले के लिए कुछ करना होगा। पकड़ो इस जानवर को, जलाओ इसे जलाओ और राख मेरे पास लाओ। शाऊल, तुम क्या कर रहे हो? मैं खुदावंद के हुजूर कुर्बानी कर रहा हूँ। मेरी फौजें बेअबा में मर रही हैं। फलस्तीनियों की फौज बढ़ती जा रही है और आप यहाँ नहीं थे कि मेरी तरफदारी करते। तुम्हें कहा था इंतजार करो, लेकिन मुझे कुछ न कुछ तो करना था। तुमने खुदावंद के हुक्मों की नाफरमानी की है। ना करता तो तेरी सल्तनत रहती हमेशा। सैमुअल, काहन सैमुअल, रुकिए। जो खुदावंद मेरे लिए कहेगा मैं करूंगा। यहाँ से कुछ मील दूर शमाल में कयाम है अमालेकियों का। हम चूंकि कौम हैं इसलिए वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनका बादशाह अजज जालिम कातिल है। खुदावन चाहता है कि तुम उसे मिटा दो।
जुनदान, मेरा जरा बख्तर लाओ, हम जंग के लिए चलेंगे। और जब मैं ये जंग जीत जाऊंगा, क्या मैं खुदा की निगाह में मकबूल ठहरूंगा? ये पूछो भी ना, सिर्फ वही करो जो खुदावंद का हुक्म है। अमालेकियों का मुकम्मल खात्मा करो शाऊल। आदमी, औरतें, जानवर, सब कुछ। अजीम बादशाह, मैदान तुम्हारा है। मेरी फौज मिट चुकी है। यकीनन मौत की तलखी दूर हुई। ये आदमी जिंदा क्यों है और इसके जानवर क्यों बच गए? मेरे आदमी भूखे हैं, इन्हें गोश्त चाहिए। जिंदा अजज मेरे लिए मरे हुए से बेहतर है। सैमुअल, यकीन करो, यही बेहतर है। मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदा। मुझे अफसोस है, मैंने सऊल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। वो मेरी पैरवी से फिर गया है। उसने मेरे हुक्म नहीं माने। सैमुअल, सलामती हो। चुप, सुन जो खुदा ने कहा है। बताइए। जब तू अपनी ही नजर में हकीर था, क्या तू बनी इसराइल का सरदार ना बना? हाँ, मैं बना। खुदावंद ने तुझसे कहा कि मेरे हुक्मों की फरमाबरदारी कर। उसके बरक्स तूने हुक्म अदूली की। तूने खुदा को रद्द किया और खुदावंद ने तेरी बादशाहत को रद्द कर दिया। सैमुअल, अगर मैंने गुनाह किया तो फौज की खुराक के लिए। हाँ, मैंने गुनाह किया। सैमुअल, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। हम दोनों इकट्ठे खुदावंद के हुजूर चलेंगे, कुर्बानी करेंगे। खुदावंद कुर्बानी को पसंद करता है या इस बात को कि उसका बंदा उसके हुक्मों को माने? और आज तूने बादशाहत खो दी है। अब मैं बेहतर आदमी की तलाश के लिए जा रहा हूँ। तू अपने मरने तक मुझे कभी न देखेगा। नहीं सैमुअल, नहीं, नहीं सैमुअल, नहीं। रुकिए सैमुअल, रुकिए, खुदा के लिए रुकिए, रुकिए सैमुअल, रुकिए। नहीं, सैमुअल, अपना सींग तेल से भर और आ, मैं तुझे बैतलहम के यस्सी के पास भेजता हूँ। मैंने उसके बेटों में से एक को अपने लिए बादशाह ठहराया है। कुर्बानी के लिए हमारे गांव आने का शुक्रिया। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस फख्र है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं बैतलहम का यसी हूँ। अगर आज आप हमारे साथ खाना खाएं तो हमारे लिए बाइस इज्जत होगा। मैं तुम्हारे बेटों से मिलना चाहूंगा। सभी वहां होंगे? हाँ, वो सब होंगे। मेरा पहलौठा बेटा अलियाब, अलियाब, और फिर अबीअंदाब, अबीअंदाब, शमा, शमा, योएल, योएल, नहमिया, नहमिया, सीरा, सिरा और अजराया। अजराया। बहुत खूब।
यही? क्या तेरे सब लड़के यही हैं? सबसे छोटा भेड़ बकरियां चराता है और रात को बाहर रहता है। उसका नाम है दाऊद। खुदावन, ये लड़का, क्या वो यही है? तू उसकी शक्ल और कद की लंबाई का लिहाज न कर। खुदा इंसान की तरह नहीं देखता। इंसान उन चीजों को देखता है जो नजर आती हैं, लेकिन खुदावन की निगाह दिल पर होती है। आप कौन हैं? दोस्त, मेरा नाम सैमुअल है। क्या तुम दाऊद हो? सैमुअल खुदा का नबी? हाँ। क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं? माफ कीजिए, इस कंबल के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। सो तुम जानते हो, आपने शौल बादशाह को मसा किया था। मैंने तो देखते ही पहचान लिया था कि आपने काफी लंबा सफर किया है। जमीनी कम, रूहानी ज्यादा। खुदावंद खुदा ने मुझे भेजा है कि तुझे मसा कर, ताकि तू इसराइल पर हुकूमत करे और नई सल्तनत कायम करे। मैं खुदावंद की आवाज को इन पहाड़ों में सुन चुका हूं। लेकिन ये खुदावंद की मर्जी है। अगर ये खुदा की मर्जी है तो मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। तो आओ, मैं तुम्हें मसा करूं। शौल बादशाह का क्या होगा, जिसने बड़े बड़े काम किए हैं और उसके बेटे बहुत काबिल हैं? उसके साथ क्या होगा? साउल की बाबत खुदा ही जानता है। खुदा की तरफ से अपने बाप दादा यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब की बुजुर्गी के लिए मैं तुझे तमाम इस्राएल का बादशाह होने के लिए मसा करता हूं। बादशाह दाऊद, तू अपने लोगों के लिए मुबारक हो। खुदावंद ने तुझे अपने लोगों पर बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया है। खुदा के कलाम पर ध्यान लगा और उसके हुक्मों को मान। तेरे दुश्मन बर्बाद हो जाएंगे और तेरी सल्तनत खुशहाल होगी। तुम क्या समझते हो खुदावंद ने मुझे छोड़ दिया है? मेरा ताज मुझसे छिन जाएगा। मेरी जिंदगी तलवार मेरी शहरत पे है। अब्बा जान, कोई बुरी रूह आपको सता रही है। हाँ, एक बुरी रूह जो खुदा की तरफ से मुझे सताती है।
क्या यही है वो? नहीं, वो है। क्या तुम दाऊद हो? जी हाँ। क्या तुम किसी से बुरी रूह दूर कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास ये नेमत है? ये खुदावंद की तरफ से मिलती है। मैं यूनतान हूं, मेरे बाप की मदद करो। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चिरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखां बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है। मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी जिंदगी के तमाम अय्याम में भलाई और कर्म मेरे साथ होंगे, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, क्या नाम है तुम्हारा? दाऊद, यसी का बेटा, बादशाह सलामत। मौसीकी पसंद आई तुम्हारी। तुम्हारे अल्फाज ने बहुत असर किया। शुक्रिया बादशाह सलामत। करीब ही रहना। तुम मेरे बेटों के साथ रहो। हर दिन को मेरे हथियार साफ करना। और फिर शाम ढले अपनी मौसीकी और नज़मों से बादशाह को खुश करो। जैसा आप चाहें। मैं थक गया हूं। अब मैं बहुत थक चुका हूं। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। खुदावंद तुम्हारी मदद करे। शुक्रिया योनातान। जूलियत हमारे बहुत सारे सूरमाओं को मार चुका है। आप अकेले जंग पर नहीं जा सकते। मुझे सिपाहियों पर वाजे करना है कि मैं क़यादत कर सकता हूं। मैं उस फलस्तीनी जानवर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे मेरी तलवार दो। अब्बाजान, हम आपको खोना नहीं चाहते। बादशाह सलामत, आपका खादिम होते हुए मैं उस फलस्तीनी से लड़ूंगा। जूलियत एक जंगी मर्द है। वो माहिर है, ताकतवर है, वो कातिल है। तुम्हें इस किस्म की लड़ाई का बिल्कुल तजर्बा नहीं। जब मैं भेड़े चराता था तो एक दफा शेर एक भेड़ ले गया। मैं उसके पीछे भागा और उसे मार दिया। मैंने उस शेर को मार दिया। यह फलस्तीनी भी उस जानवर की तरह मारा जाएगा। जैसे आपने कहा, खुदावंद मुझे महफूज रखेगा। मेरे हथियार ले जाओ। मैं इसका आदी नहीं हूं। तब तुम उसके मुकाबले में क्या इस्तेमाल करोगे? सख्त जुबान। मैं उसे मार दूंगा।
खुदावन तुम्हारे साथ हो। ये क्या? इब्रानियों ने एक बच्चे को मेरे मुकाबले में भेज दिया है। लड़के घर जाओ, मैं बच्चों को नहीं मारता। तुम अभी जवान नहीं हो। मेरे पास आ, मैं तेरा गोश्त आसमान के परिंदों और तेरी हड्डियां कुत्तों को दूं। ऐ लड़के, क्या तू जंग से खौफजदा है? तू तलवार लेकर मेरे पास आता है? मैं तेरे पास लश्करों के खुदा के नाम से, मैं इस्राएल के खुदा के नाम से आता हूं। मैं तुम्हें मार दूंगा। तेरा गोश्त कुत्ते खाएंगे, ताकि तमाम दुनिया जान ले कि इस्राएल में खुदा है। खुदाया, दावत के हजूर खुशी का नारा मारो, ऐ सारी जमीन उसके नाम की बढ़ाई करते हुए गाओ। उसने अपने कवि हाथ की अजमत के जरिए दुश्मन को अपने मुत्ती कर लिया। तुमने ये कर दिखाया। खुदावंद मेरे साथ था। मैं तुझे देखता हूँ। यूनातान, कैसा रहा? अच्छा था। भाई, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मीकल। और तुम ताऊ? तो और फलस्तीनी आज अपने बाप दादा में सो। क्या शाऊल बादशाह की बेटी मुतासिर हुई? हमने उनके 8 दर्जन मार दिए बाजान, और उनके खच्चर भी। फलस्तीनी औरतें उस दिन को रोती हैं जब से दाऊद हमारे साथ शामिल हुआ। और दाऊद ने क्या किया? इसने 2 को मारा। तुमने सुना लोग क्या कहते हैं? जी हाँ चाचा जान। शाऊल ने मारा हजारों फलस्तीनियों को, दाऊद ने मारा लाखों को। वो ऐसी गुफ्तगू की हौसला शिकनी नहीं करता। शायद ये वही है। कौन चाचा जान? सैमुअल नबी इसी की तलाश में था, वही जो खुदा का पसंदीदा चुना हुआ है। फौज भी उसे पसंद करती है। हो सकता है
ये हीरो मेरा दामाद बनना चाहता हो? मेरी बेटी से शादी करेगा? मैं दुल्हन की इतनी कीमत अदा नहीं कर सकता। बेशक मेरी ख्वाहिश तो है। फौज जलजाल में है, जा उन्हें रसद की जरूरत होगी। कुछ आदमी साथ ले लो और याद रखो ये रसद उन्हें कभी ना पहुंचे। मुझे 100 फलस्तीनियों की खलड़ियां ला कर दो। मेरी बेटी का हाथ थामने की यही कीमत होगी। खुदावन सद बुलंद हो, उसके दुश्मन भाग जाएं। वो जो उससे दूर भागते हैं फना हो। जिस तरह धुआं दूर उठता है, जैसे आग सब कुछ पिघला देती है, बदकार खुदावन के हुजूर न रहेंगे। ये लीजिए मेरे आका 100 की बजाय 200 फलस्तीनियों की खलड़ियां। बेशक महर कुछ ज्यादा था। बेशक ये बड़ा काम न था, बादशाह की बेटी का हाथ थामने के लिए। मुझे आपकी बेटी से शादी के लिए तैयार होना है। मैं खून आलूदा कपड़े बदल लूं। चचा जान, कल रात तकरीब के बाद मैं 3 आदमियों को जानता हूं जो दाऊद से प्यार नहीं करते। तू मूसा की शरीयत और इसराइल के कानून के मुताबिक अब मेरी हो गई है। तुम्हारी जान को खतरा है, तुम अभी यहां से चले जाओ। बताओ मुझे क्या हुआ? मुझसे ना पूछो कि मैं कैसे जानती हूं, क्योंकि शाऊल तुम्हारी जान लेने का इरादा रखता है। क्यों तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे दुश्मन को जाने दिया? मुझे अपने शोहर की वफादार रहना था, जो मैंने किया। अब वो कहां है? मुझे पता नहीं वो कहां है। यहां से कुछ दूर नोब में ही मलक काहिन के पास जाओ। वो काहिन अच्छा आदमी है। मैं वापस जाता हूं। बुरी रूह मेरे बाप को तंग करती है। खुदावन हमेशा तुम्हारे साथ रहे। बहुत शुक्रिया इसके लिए। मैं तुम्हें सिर्फ यही कुछ दे सकता हूं। जूलियत की तलवार? अगर तू चाहे तो इसे ले ले। इनके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं जानता हूं कि तू शाऊल के खादिमों में से है और खुदाबंद तेरे साथ है।
वो कौन है? दोइग अदूमी, ये शाउल के खादिमों में से है। बच के रहना इससे। ए खुदा, मेरे खुदा, तेरी सनतें अजीब हैं। सुबह को तेरी शफकत, मेरी रूह तेरी प्यासी है। मेरी जान खुश्क जमीन की मानिंद तेरी प्यासी है। तेरी शफकत जिंदगी से बढ़कर है। मेरे होंठ तेरी ही तारीफ करेंगे। वो कहाँ है? मैं नहीं जानता वो कहाँ है बादशाह सलामत। तुमने दाऊद के साथ मिलकर साजिश की है। तुमने उसे खाना और तलवार दी। तुमने दुआ की कि खुदा दाऊद को सरफराज करे। दाऊद की तरह आपका कौन वफादार रहा, और वो आपका दामाद भी तो है। इसे कत्ल कर दो। इस बगावत को कुचल दो। इन कहनों को भी खत्म कर दो। ये दाऊद के साथी हैं। दाऊद, रुको। चचा जान किस तरफ? यहाँ योनातान, इस तरफ। हम रात यहीं गुजारेंगे। दाऊद, खुदावंद ने शाऊल को तेरे हाथ में कर दिया है। मुझे हुक्म कर कि मैं इसे खत्म कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं करना। खुदा के ममसूक के खिलाफ कौन हाथ उठा सकता है? खुदावंद खुद बदला लेगा। वो जरूर मरेगा, लेकिन मेरे हाथों नहीं। अब्नेर। जी चचा जान। वो यहाँ था। नहीं चचा जान। अब्नेर, तुमने बादशाह की हिफाजत में कोताही की। ये आवाज मेरे बेटे दाऊद की है। किसने तुझे कहा कि मैं तेरा दुश्मन हूं? आज तूने अपनी आंखों से देख लिया है कि खुदावंद ने इस गार में तुझे मेरे हाथ में दे दिया। मुझसे कहा गया कि तुझे कत्ल करूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा कि मैं अपने मालिक बादशाह पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तेरे बिल्कुल करीब था। देख, मेरे दिल में तेरे लिए कोई बदी या शरारत नहीं। ना मैंने तेरा कोई गुनाह किया, और तू मेरी जान लेने के लिए घात लगाता है। खुदावंद तेरे और मेरे दरमियान इंसाफ करेगा। बदी से बदी निकलती है, लेकिन मेरा हाथ तुझ पर कभी नहीं उठेगा। वापिस आ जाओ दाऊद। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तुमने बदी के एवज आज मुझसे नेकी की है। खुदावंद तुझको अजर दे। तू बादशाह बनेगा। कसम खा के तू मेरी नस्ल को हलाक नहीं करेगा। मेरे घराने से मेरा नाम नहीं मिटाएगा। मैं कसम खाता। खुदा बरकत दे दाऊद। तुम बड़े बड़े काम करोगे। रहम कर मुझ पर ऐ खुदावंद, रहम कर मुझ पर। मेरी रूह तुझ में आराम पाती है। तेरे परों के साए तले मैं पनाह लूंगा, जब तक कि तूफान गुजर नहीं जाता।
योनातान, खुदावन के नजदीक बादशाह होना मुश्किल है। तुम उसकी मदद करना, उससे जरूर कहना कि खुदावन के करीब रहे, क्योंकि दाऊद को खुदा ने चुन लिया है। सैमुअल की ये ख्वाहिश भी थी कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हारा उस्ताद हूं, ताकि खुदावंद की आवाज सुनने में तुम्हारी मदद करूं। उसके आखिरी अल्फाज थे, दाऊद की मदद करना, क्योंकि खुदावंद के नजदीक बादशाह होना मुश्किल है। अकीश की फौजें जंग के लिए हर तरफ फैल चुकी हैं। हम जलबुआ में खामजन रहें या कुछ ऐसा करें कि उनकी सफों को तोड़ सकें। कैसे? कौन इसका फैसला करेगा? खुदावंद मेरी नहीं सुनेगा। खुदा चाहता है कि हम बचे रहें। सिर्फ वही जो खुदावंद से बात करता है बता सकता है कि हम क्या करें। वो कौन हो सकता है अब्बाजान? सैमुअल नबी, यकीनन। वो मर चुके हैं। हाँ, वो मर चुका है। फिर भी मुझे उससे बात करनी है। एक जादूगरनी जो सैमुअल को दूसरी दुनिया से ले आए। आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? गुनाह है ये। गुनाह है तो क्या? कम से कम मैं खुदा से बात तो कर लूंगा। वो कौन था? वो कब मरा? सैमुअल नबी, 6 महीने पहले। तुमने मुझे क्यों बुलाया है और क्यों मुझे बेआराम किया? मुझे आपसे बात करना थी। मेरी फौज घेरे में है। खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं। अगर खुदा ने तुझे छोड़ दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? खुदावंद ने तेरी सल्तनत छीन ली है और दाऊद को दे दी। अब उसने तुझे फलस्तीनियों के हाथ में कर दिया है। नहीं। कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे। नहीं, नहीं। हमला करें। हम तादाद में कम हैं। याद करो जब हमने फलस्तीनियों को शिकस्त दी थी। वो एक अच्छा दिन था। आज भी वैसे ही दिन होगा। खुदावंद का रूह फिर हमारे साथ है। खुदा का रूह आज भी हमारे साथ होगा।
आगे बढ़ो। भागो। योनातान, योनातान, मुझे मारो, मुझे मारो। दुश्मन मुझे हलाक न कर दे। योनातान, मुझे मारो। शाऊल और योनातान उकाबों से ज्यादा तेज थे। वो शेरों से ज्यादा जोरावर थे। अपनी मौत में भी वो जुदा ना हुए। हमारे सूरमा जंग में कैसे मारे गए। दाऊद, खुदा ने तुम्हें मसा किया है। तुम ही हमारे बादशाह हो। तू रात के अंधेरे से खौफ न खाना और न दिन के तेज तीरों से और ना यहां होने वाली तबाही से। वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी आमद-ओ-रफ्त में तेरे मुहाफिज हों।
यहाँ हम अजीम शहर यरूशलेम में हैं, जिसके फाटक और जिसकी इमारतें आलीशान हैं। यहाँ मैं खुदावन के लिए अजीम तरीन हैकल तामीर करूंगा, जो अहद के संदूक के शाया निशान हो। मुझे डर है इसमें कुछ मुश्किल है बादशाह सलामत। मुश्किल क्या है? खुदा ने इसके बारे में मुझसे कलाम किया है। और उसने क्या फरमाया? खुदावन ने कहा, जिस दिन के मैं बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, आज तक मैं किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमे में फिरता रहा हूं। क्या मैंने कभी कहा कि तुमने मेरे लिए सनोबर का घर क्यों नहीं बनाया? यह तुम्हारा काम नहीं दाऊद कि तुम खुदा को बताओ कि वो क्या चाहता है। मैं उसकी ताजीम में यह करना चाहता हूं। खुदावन जानता है और वो तुझसे प्यार करता है। उसने कहा, मेरे खादम दाऊद से कह, मैंने तुझे भेंट साले में से लिया ताकि तुझे इसराइल का हाकिम बनाऊं। मैंने अपनी कौम के लिए मुकाम बनाया और उसे लगाया ताकि वो अपने मुकाम में रहे और जुम्बश ना खाए। घर के बारे में उसने कहा, जब तेरे दिन तमाम हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, मैं तेरी नस्ल में से एक को लूंगा और उसकी सल्तनत को अबद तक बरकरार रखूंगा। मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी जैसे कि मैंने शाऊल से जुदा की, बल्कि तेरा घर और तेरी सल्तनत हमेशा तक मेरे आगे कायम रहेंगे। और मेरा बेटा खुदावन का घर तामीर करेगा। हां, और मेरा बेटा खुदावन का घर तामीर करेगा। यूसुफ, क्या कोई औरत घर के करीब मशरिक की तरफ रहती है? वो ऊरिया हित्ती का घर है बादशाह सलामत। और आप उसकी बीवी बादशाबे की बात तो नहीं कर रहे? ऊरिया, वो अच्छा सिपाही, क्या वो युआब के साथ रिबा में नहीं? जी बादशाह सलामत। हाँ, मैं बदशाबे उसे यहां बुलाओ, खाने के बाद ले आना। खुशामदीद बदशाबे। तुम्हारा खामिन बहादुर सिपाही है। शुक्रिया बादशाह सलामत। तुम जानती हो तुम्हें क्यों बुलाया है? मैं आपकी नजर में मकबूल हुई।
हजूर मैं शादीशुदा हूँ। अपने शौहर से प्यार करती हो? ये बीवी का फर्ज है कि वो अपने खाविंद से प्यार करे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। शुक्रिया यूसुफ। हजूर मैं बहुत मुश्किल में हूँ। क्या हुआ बदशाबी? मेरे हजूर मैं हामला हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम सिपाही ऊरिया हित्ती को वापस लाओ ताकि मुझे रिबा में होने वाली जंग की खबर दे। जी बादशाह सलामत। बनी अमून खूब ताकतवर हैं, इसलिए उनसे मुकाबला सख्त रहा। यूं भी उन पहाड़ियों से मुतालिक उनका इल्म हमसे कहीं ज्यादा था। और आखिर जो आपने सिपाहियों को जोश दिलाया? वो मौजूद है बादशाह सलामत। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारी ईमानदारी के लिए ऊरिया। तुम अब घर जा सकते हो, गुस्ल करो और अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारो। ऊरिया, हां, मैंने घर जाने की इजाजत दी थी तुम्हें। अहद का संदूक खैमे में है और मेरे साथी सिपाही बाहर मैदान में सोए हुए हैं। ये बात गलत है कि मैं घर जाऊं, खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं। ऊरिया, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं। एक सिपाही होते हुए ये मेरा फर्ज है बादशाह सलामत। कुछ दिन और यरूशलेम में रहो, मेरे साथ खाने में शरीक होना। शब बखैर। शब बखैर बादशाह सलामत। थोड़ी और लो। मैं बहुत अच्छी है ना? ये बेहतरीन है बादशाह सलामत।
तुम्हें अब घर जाना चाहिए, अपनी बीवी से मिलो, खुश रहो। मेरा ख्याल है काफी अरसे से नहीं मिले। मैं जरूर जाता जनाब, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूं। वो यहां है बादशाह सलामत। ऊरिया, तुम्हें वापस रिबा जाना है और ये योआब को दे देना। योआब, बादशाह की जानिब से सलाम। इस खत का पहुंचाने वाला ऊरिया है। जिस जगह सख्त लड़ाई हो, ऊरिया को वहां रखो ताकि मारा जाए। नहीं, तलवार एक के बाद दूसरे को खा जाती है। ऐसी बातों की कोई वजह नहीं होती। क्या मैं रो सकती हूँ बादशाह सलामत? क्यों नहीं, लेकिन याद रखो, ऊरिया की मौत एक सिपाही की मौत है जिसकी उसने ख्वाहिश की। उसने बहादुरी से जान दी। वो बादशाह का और अपने लोगों का वफादार रहा। एक सिपाही के लिए ये एक अजीम मौत है। किसी भी तरह से शौहर की मौत बीवी के लिए अच्छी नहीं होती बादशाह सलामत। तुम्हारे जज्बात ऊरिया के लिए, मुझे हसद हो रहा है। मैं दिल से आपको चाहती हूँ और ये बात आप जानते हैं। हाँ, ये एक बरकत है। हम बच्चे को अपना नाम दे सकते हैं।
ये बच्चे की खुशबख्ती होगी। और तुम्हारी? मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपका हुक्म होगा। तो फिर हम शादी करेंगे। और शादी के तोहफे में हिराम गलीली भेजे हैं। वाह, उन्हें शुक्रिया कहो। और आखिर में नाता नबी एक कानूनी मसला पेश करना चाहते हैं। बादशाह सलामत, मैं चाहता हूं कि आप अकेले में मेरी बात सुनें। बहुत बेहतर, तुम जा सकते हो यूसुफ। अब मुझे इस मसले के बारे में बताओ। एक शहर में दो आदमी थे, एक अमीर और दूसरा गरीब। अमीर आदमी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां थी और गरीब के पास एक छोटी भेड़ के सिवा और कुछ न था, जिसे उसने खुद पाला था। वो उसे बच्चों की तरह थी। और अमीर आदमी ने अपनी भेड़ों की बजाय गरीब की भेड़ ली कि ज़बह करे ताकि ज़ियाफत उड़ाए। इसका एक ही हल है, उस अमीर आदमी की भेड़ों का सारा गल्ला गरीब को दिया जाए, फिर अमीर को मार दिया जाए। वो है कौन, उसका नाम क्या है? मैं खुद ऐसे शख्स को सजा देना चाहता हूं। तुम ही वो आदमी हो। क्या कहा? खुदावंद ने तुझे हर एक नेमत दी, घर, बीवियां, सिपाही, कौमों के दरमियान बड़ा नाम, और चाहता तो खुदा से मांग सकता था, लेकिन तूने अमोनियों की तलवार से उरिया को हलाक किया और उसकी बीवी को ले लिया। अब तलवार तेरे घर से जुदा ना होगी, और खुदावंद ने कहा है कि मैं तेरे ही घर से तेरा दुश्मन खड़ा करूंगा। गुनाह हो गया। क्या मैं मर जाऊंगा? तू नहीं मरेगा, लेकिन बच्चा जो तेरे और उरिया की बीवी से होगा जिंदा न रहेगा। मुझे अकेला छोड़ दो, जब तक कि कोई खबर ना आए। मैं रोजा रखकर खुदावंद से रहम के लिए दुआ करूंगा। रहम कर मुझ पर है मेरे खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक, अपनी रहम दिली के मुताबिक मेरे गुनाहों को मिटा दे, मेरे गुनाहों को मुझसे धो डाल, मुझे पाक साफ कर। मैं इकरार करता हूं अपनी खताओं का। मुझ में एक पाक दिल पैदा कर, मुझे धो दे तो मैं साफ होऊंगा। मुझ में मुस्तकीम रूह डाल, मुझे अपनी हुजूरी से दूर ना कर, अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर।
बच्चा वो तो मर गया है बादशाह सलामत। फिर कहता हूं ऐ खुदा, एक नया दिल मुझे अता कर, मेरे अंदर मुस्तकीम रूह डाल। तूने रोजा रखा और तू रोया जब लड़का जिंदा था, और जब वो मर गया तो तूने खाना खा लिया। जब तक जिंदा था वो, मैंने रोजा रखा क्योंकि मैं सोचता था कि शायद खुदावंद मुझ पर रहम करे और लड़का जीता रहे। लेकिन बच्चा मर गया। अब मैं क्यों रोजा रखूं? क्या वो लौट आएगा? मैं ही उसके पास जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पास नहीं आएगा। मैंने उरिया के कत्ल का मंसूबा बनाया। खुदा ने अदालत की और बेटा हमसे ले लिया। मेरा बच्चा मर गया इसलिए कि तुमने उरिया का खून नाहक बहाया। ऐ हसीम बादशाह दाऊद, खुदा के बंदे दाऊद, खुदा ने तुमसे ये किया। मैंने गुनाह किया। मेरी दुआ है खुदा मुझे माफ करे। मैं और क्या कर सकता हूं? ये गुनाह हुआ। अगर मैं आपकी इतनी ख्वाहिश न करती तो ऐसा कभी ना होता। जो भी अदालत खुदावंद करेगा, हम सामना करेंगे। तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या उरिया तुम्हारे दिल में बसता है और एक मुनफरिद रूह की तरह तुमसे बातें करता है? मुझे याद है। कोई और भी है जो तुम्हें उसी तरह दिल की गहराइयों से वो महसूस करता है कि वो तुम ही हो जिसके साथ वो हमेशा हमेशा रहना चाहता है? मैं जानती हूँ तुम ही हो।
खुदावंद सरबुलंद हो, उसके दुश्मन भाग जाएं और रास्तबाज शादमान हो और वो खुशी मनाए। खुदावंद ही बेसहारों का सहारा है। खुदा ने खानदान को आबाद किया। मैं खुश हूं अपनी बीवियों मीकल, अबीजल और बतशाबे और सारी औलाद के लिए। ऐ खुदावंद बरकत दे ताकि तुझ में अमन और इत्तफाक से रहे। देखो आज कैसी खूबसूरत लग रही है। तमार, तुम क्या कर रही हो? एक नौकर का काम? कभी कभी तुम बिल्कुल भूल जाती हो कि तुम बादशाह की बेटी हो। मैं लड़की हूँ, मुझे ये सब करना चाहिए। बदशाबे, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या शहजादी को खादमा के काम करने चाहिए? शहजादी की मर्जी है जो उसके दिल को भाए। ये वाले? उसे औरतों वाले काम करना अच्छा लगता है, करने दो। लेकिन याद रहे, मैं वही खाना खाऊंगा जो ये मुझे देगी। मुझे जाने दो भाई, मुझे जाने दो। दाऊद हमारा बाप है, लेकिन हमारी माएं एक नहीं। तुम मजाक कर रहे हो अमनून? आखिर वही क्यों? दर्जनों नौकरानियां हैं। मुझे वही चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। क्या तुम इसका मतलब जानते हो? बिल्कुल। देखो, तुम तो अभी से बीमार लग रहे हो। इसमें हैरत की क्या बात है? मैं हूं इश्क का बीमार। मेरे पास एक मंसूबा है। यहीं रुको, कुछ ही देर में तुम ज्यादा बीमार होने वाले हो। जोनेदाब, अमनून को क्या हुआ? लगता है उसने खराब गोश्त खा लिया है बादशाह सलामत। खतरे वाली बात तो नहीं? उसने अपना इलाज भी बता दिया है। अच्छा, कैसा इलाज? उसे तमार के हाथ के बनाए हुए फुलके बहुत पसंद है। वो कहता है तमार को मेरे पास आने दो ताकि वो मेरे सामने 2 फुलके पकाए और मैं उसके हाथ से खाऊं। तमार क्या जाओगी? मेरा भाई इससे ठीक हो जाए, मैं खुशी से खाना पकाऊंगी अब्बा जान। खाना पकाते हुए प्यारी लगती है। भाई खाओ, बेहतर हो जाओगे। मुझे खिलाओ, अपने हाथ से खिलाओ। तमर, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। भाई की तरह होनी ही चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम्हें जैसे एक मर्द औरत को। नहीं नहीं, तुमने गुनाह किया है मेरे खिलाफ, खानदान के खिलाफ, खुदा के खिलाफ। तुम्हारे लिए ना तो मेरी फौज में जगह है, ना मेरे दरबार में। तुम अब से मेरी दुआ और मेरे दस्तरखान पर कभी हाजिर नहीं हो सकते। तुमसे बरकत चाहती रही। अब तुम मेरे मवेशी हबरून की मंडी तक ले जाओ। तुम खानदान और कौम के लिए यही करोगे।
तमार की रूह घायल है और अमनून अभी तक जिंदा है। वो मेरा बेटा है और तुम्हारा भाई। उसने तमार की बेहुरमती की है। ऐसे आदमी को सजाए मौत होनी चाहिए। मुझे अपने जिस्म और खून को माफ करना है, इसी तरह तुम्हें भी। ये रहम नहीं है अबशालोम, हमें खानदान और कौम को इसी तरह कायम रखना है। अबशालोम, अगर हम गुनाहों को याद रखते हैं और उन्हें भूलने की कोशिश नहीं करते तो ऐसी सूरत में जीना मुश्किल है। अब मुझे बताओ, क्या तुम मेरी इस बात को समझ गए हो? मेरे गले लगो। मुस्कुराओ भैया, ये काम इतना बुरा तो नहीं। क्या तुम इस काम से खुश हो? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता सारा दिन जानवरों के पीछे रहना? तुम मेरी फिक्र ना करो, मुझे और ज्यादा ये काम नहीं करना। नहीं करोगे? मुझे दरबार में जाने का रास्ता मिल गया है। अब्बा जान मेरे साथ नरमी से पेश आएंगे। तुम्हें पता है क्यों? वो किसी को भी मुआफ कर सकते हैं उसका प्यार हासिल करने के लिए। उन्हें प्यार की जरूरत है। मैं से मसरूर हो तुम उसे कत्ल कर दे। मुझे अफसोस है बादशाह सलामत। क्या ख्याल है तुम्हारा? जब खुदावंद इंसान को सजा देता है तो फिर यह सिलसिला रुकता नहीं? शायद ये वो हैं जिन्हें खुदा बहुत प्यार करता है और उन्हें अपनी बरकतें भी देता है और फिर सख्त सजा भी। ये कीमत खुदावंद के जलाल की। याद है कई साल पहले सैमुल नबी ने मुझसे क्या कहा था? दाऊद की मदद करना। बादशाह होना बड़ा मुश्किल है। एक आदमी इंसाफ चाहता है बादशाह सलामत। वो शहर के बाहर खैमों को जलाता और हमारे पानी को जाया कर रहा था। ऐसी हिमाकत किसने की? हाजिर करो उसे। अच्छा, मैं मुआफी चाहता हूं और मुझे मेरे बाप के इन अल्फाज से समझिए। क्या मुझे अपने बाप के अल्फाज अदा करने की इजाजत है? चलो कहो। मेरी सारी नाराजगी को मिटा डाल ऐ मेरे खुदा, और मेरी जुबान तेरी ही रास्तबाजी की गुन गाए। मुझ में दिल की सफाई पैदा कर और मुझे मुस्तकिम रूह अता कर। ये तो मेरे अल्फाज हैं। वो हमारा बच्चा नहीं लेकिन मेरा बेटा है, अजीज है मुझे। सुनिए, मैं तेरे घर से तेरे खिलाफ बदी उठाऊंगा। कितनी जल्दी आप नबी के पैगाम को भूल गए हैं। जानता हूं तुम क्या सोच रही हो।
तुम चाहती हो कि अबशलोम हमेशा के लिए रुस्वा हो जाए और मैं अपनी सारी बरकत सुलेमान को दे दूं? मैं वरासत की बात नहीं कर रही हूं दाऊद। बस इतना ख्याल रहे कि अबशलोम पहले ही अपने भाई का खून बहा चुका है। वो और किस काबिल है? वो मेरा बेटा है। आदमियों के दरमियान वादे और सौदागरों और कौमों के दरमियान अहद, मफाद के लिए इनको तोड़ा जा सकता है, लेकिन बाप बेटे का अहद कभी खत्म नहीं होता। जो कुछ अबशालोम ने किया, मैं उसका बाप होने से कैसे इनकार करूं? अगर उसने गलती की है तो यह मेरी तरबियत में कमी है। वो मेरा है जिस तरह तुम मेरी हो। और मैं खुदा का हूं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं मेरे शहजादे? हाँ, पूछो। अगर आप बादशाह होते तो क्या आप अमनून और उस सारे मसले को उसी नरमी से हल करते जैसा दाऊद ने किया? दाऊद हमेशा दिल की बात मानता है, वो हमेशा इसी तरह कानून शिकनी करता है। लेकिन आपने कानून को चुना और खून का हिसाब किया, इसलिए आप यकीनन कौम के रहनुमा हो सकते हैं। ऐसी खतरनाक बातें मत करो अहीतुफल। फौज और कौम के बुजुर्ग आपके बाप के बारे में क्या सोच रहे हैं? ये आपके लिए अच्छा मौका है कि आप इससे फायदा उठाएं। हमने दाऊद पर सोना निछावर किया, यहाँ तक कि हमारे पास कुछ न बचे। हमारी कुर्बानियों का कुछ तो सिला मिले, लेकिन तुम्हारे बाप के साथ कोई समझौता नहीं। एक वक्त था जब दाऊद की फौज का सिपाही होना एक एजाज था, उसकी इज्जत होती थी। उसने हैकल की तामीर के लिए हमारी उजरत भी कम कर दी है। असूरी और मोआबी हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। हाँ, लेकिन क्या? अब लोग इसे कबूल नहीं करते। मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप दयानतदारी से जवाब दें। अगर इसराइल का नया हाकिम हो, एक जवान आदमी जो नई फौज कायम करे, जो गांव वालों को माला माल कर दे, क्या आप उसकी तायद करोगे? अहीतुफल ने क्या खूब रहनुमाई की है अबशलोम की। क्या ये दुरुस्त नहीं कि हम यरूशलेम में कमजोर और गैर महफूज हैं? जी बादशाह सलामत। अगर हम फलस्तीनी या मिस्री होते योआब, तो जहर खाने के लिए यह वक्त मुनासिब था। तुम्हारा क्या ख्याल है नातान? क्या खुदा को अबशालोम से इतनी मोहब्बत है कि उसे मेरी जान लेने दे और मेरा ताज भी? नहीं मेरे बादशाह, खुदा चाहता है कि तू जीता रहे। तू कौम के लिए चिराग है। यरूशलेम का दिफा नहीं करेंगे हम। यरूशलेम का दिफा नहीं करेंगे? अबशालोम के साथ भारी फौज है। मैंने जिंदगी के बेहतरीन 15 साल इस शहर को सदर मकाम बनाने में सर्फ किए हैं। मैं नहीं चाहता कि खूनी जंग हो और सब कुछ राख में बदल जाए। यह गुनाह कम से कम मैं नहीं कर सकता। तो आपकी राय क्या है? हम शुमाल की तरफ जाएंगे। उनको इकट्ठा करो जो दाऊद और योआब के वफादार हैं। अगर कोई हैं, हम इन बातों के लिए यरूशलेम को कुर्बान नहीं होने देंगे। सदूक, अहद का संदूक यहीं रहेगा। लेकिन बादशाह सलामत, इसे अबशलोम के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर खुदावंद मेरे साथ है तो मैं वापस आकर अहद के संदूक को देखूंगा। अगर नहीं तो यह संदूक मुझे नहीं बचा सकेगा। नातान, दुरुस्त है मेरे बादशाह, संदूक यहीं रहे।
मेरे बादशाह, बुजुर्ग ये जानना चाहते हैं कि हैकल के लिए चंदा लेने का सिलसिला कब खत्म होगा। फिलहाल तमाम कबीले इस कोशिश में रहेंगे कि फौज को मजबूत किया जाए। मेरा बाप जालिम भेड़िया है, लाजिम है इसे शिकार किया जाए, गिराया जाए और हलाक किया जाए। यही पहला काम है। दाऊद के मरने तक कुछ और नहीं हो सकता। वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है बादशाह सलामत। मालिक खुदावंद रिब्बा से शूबी तशरीफ लाए हैं। माकीर, लूदबार और बरजलाई यरूशलेम से हैं। ये गांव के खास आदमी हैं और हमारे लिए जंग करने को तैयार है। हम आधी आधी फौज लेकर निकलेंगे। मैं आगे रहूंगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। क्यों नहीं? अगर आप हमारे साथ हों और जंग में नाकामी हो जाए तो वो आपको हासिल करने के लिए हम सबको कत्ल कर देंगे। और अगर आप मैदान में ना हों तो हम अपना दिफा कर सकेंगे और एक दिन और मिलेगा। अताई, तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है। तो ठीक है योआब, आगे तुम रहना। उनसे कहां मिलोगे तुम? इफ्राइम के जंगल में, जहां वो दरिया पार करके थक चुके होंगे। एक जरूरी बात, ख्याल रखना कि अबशालोम मारा ना जाए। कोई राह निकालो। कभी मैं जंग में जाने से डरता था और अब ना जाने से खौफजदा हूं।
एक सवार नहीं, दो। ये पहला तो अताई है, अच्छा आदमी है। मेरा ख्याल है खुशखबरी लाया है, ऐसा लगता है। सब ठीक है बादशाह सलामत। खुदावंद खुदा मुबारक हो जिसने उन लोगों को मेरे बादशाह के काबू में कर दिया। क्या खबर है बेटे अबशलोम की? क्या वो पकड़ा गया? क्या वो कैदी है? वो ठीक तो है? मैं कुछ नहीं कह सकता बादशाह सलामत। योआब उसके पीछे था, वहां गमसान की जंग हुई, लेकिन मैं नताई से बेखबर हूं। तुम बताओ। खुशखबरी बादशाह सलामत, खुदावंद ने आज के दिन जो आपके खिलाफ उठे थे उनसे इंतकाम लिया। और अबशालोम? दाऊद बादशाह खुदा के ममसू जो तेरे खिलाफ उठे उनका हाल उसी लड़के की तरह हो। मेरे बेटे अबशालोम, तेरे बदले में मैं क्यों ना मर गया? दाऊद, हम एक अरसे से इकट्ठे हैं। मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत रखी है, हमेशा कोशिश की है कि तुम्हें समझूं कि तुम कैसे महसूस करते हो और तुम्हारी सोच क्या है। लेकिन आज तुमने मुझे और अपने सब खादिमों को शर्मिंदा किया है। किस तरह? अपने दुश्मनों से प्यार और दोस्तों से नफरत। अगर आज के दिन हम सब मर जाते और शालूम जिंदा रहता, तेरी सल्तनत को बर्बाद कर देता, तेरी नजर में ये अच्छा होता। तो मैं क्या करूं? यरूशलेम को चलो और फाटक पर खड़े हो उन लोगों का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने तुमसे वफादारी की, उनकी इज्जत अफजाई करो, क्योंकि अगर तू बाहर ना निकला तो रात तक तेरे साथ एक भी ना रहेगा। दाऊद बादशाह बनो, फिर से बादशाह बनो। बादशाह की तारीफ हो, इस्राएल के बादशाह की तारीफ हो। तूने मेरे लिए जंग की और बेबहा खून बहाया, इसलिए तुम मेरे लिए हैकल तामीर नहीं करोगे। सुलेमान तेरा बेटा इस्राएल के तख्त पर बैठेगा, वो अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा और यूं अमन कायम करेगा।
जो मेरी हैकल तामीर करेगा। तेरा बेटा मेरा बेटा होगा और मैं उसका बाप हूंगा। मैं उसकी सल्तनत हमेशा के लिए कायम करूंगा।